Hello, Namaskar, Adab, and welcome to this video by me, Ayush Chandra. I am a psychologist and an OCD expert. I help people beating OCD, anxiety and fears. आज बात करने वाले हैं मिथ्स के बारे में जो अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ओसीडी के अंदर। ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली में ट्रू है नहीं लेकिन आपको लगती हैं कि शायद ट्रू होंगी। तो पहला है कि ओसीडी का मतलब होता है नीट एंड क्लीन रहना, कि नीटनेस, क्लीननेस, साफ सफाई को ओसीडी से कंफ्यूज किया जाता है। बहुत सारे लोग अपना डायग्नोसिस नहीं समझ पाते, उनको लगता है नहीं मेरा तो कुछ और दिक्कत है, ये तो मेरा ओसीडी नहीं है। ओसीडी सिर्फ नीटनेस, साफ सफाई का नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वॉशिंग भी हो सकता है, रीचेकिंग, बार बार कुंडी स्टोव चेक करना, रीअश्योरेंस, बार बार लोगों से बातचीत पूछना, बार बार संतावना लेना या बार बार उनसे सेटिस्फैक्शन लेना पूछ पूछ के, या गूगल बार बार करना, या मेंटल कंपल्शंस भी हो सकते हैं कि दिमाग में कोई इवेंट को बार बार रिवाइंड करना, बार बार से किसी मंत्र को या किसी चीज़ का उच्चारण करना। सो हर तरीके के ओसीडीज हो सकते हैं। ओसीडीज का मतलब आप सिर्फ ये समझिए कि कोई ऐसा बिहेवियर, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा थॉट जो आपके अंदर अटक गया है और आप उसको रिपीट कर रहे हैं बार बार, अपनी इच्छा से नहीं, अपने मज़े से नहीं, अपनी मजबूरी के कारण, एंड यू वॉन्ट टू गेट ओवर इट, यू वॉन्ट टू remove the anxiety with it. So that is what OCD is. It is not just cleanliness और neatness जैसे कि बताया जाता है ज़्यादातर जगहों पे। सेकेंड है एंग्जाइटी इज इन जस्ट योर हेड, कि आपके दिमाग में एंग्जाइटी है, इसको भूल जाओ। एंग्जाइटी का मतलब पहली बात तो डर, घबराहट, बेचैनी, दिल का धड़कना, पसीने आना, ये सब एंग्जाइटी के सिम्टम्स हैं। पर सिर्फ इतना ही एंग्जाइटी नहीं है। एंग्जाइटी का मतलब सिर्फ बेचैनी भी हो सकता है, कि अनईजी लग रहा है आपको, डिस्गस्ट भी लग सकता है, गिल्ट भी लग सकता है, रिमोर्स भी हो सकता है, सैडनेस भी लग सकती है। दे ऑल कैन बी अ पार्ट ऑफ एंग्जाइटी एंड अनईजीनेस। बात यह है कि एंग्जाइटी आपके सर में या दिमाग के अंदर बैठी हुई कोई गलत बात नहीं है। एंग्जाइटी इसलिए हो रही है कि आपके ब्रेन के कुछ एरियाज, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, स्ट्रेटियम, ये सारे जो हैं, न्यूक्लियस अगम्बेंस, ये कुछ ओवर एक्टिवेटेड सिस्टम्स हो गए हैं आपके अंदर और ज़्यादा एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप ये समझिए आपका ब्रेन नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थ्रेट परसीव कर रहा है, अलर्टेड रह रहा है हर टाइम पे। तो ये सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं कि भूल जाओ और कोई बोले कि नहीं मत डरो तो आप मान जाओगे। आपको ब्रेन को रीट्रेन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सम थेरेपीज लाइक हिप्नोसिस या JPMR या सम अदर एक्सरसाइजेज ऑफ ब्रीदिंग to actually give your brain the signal that you want it to relax now. You have to provide it with safety and relaxation. Over and over करने से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, थेरेपीज करते हैं, तो ब्रेन रिलैक्स रहना सीख जाता है। एंड येस, रिमेंबर इन वन क्लियर स्पष्ट लाइन दैट येस, इट इज पॉसिबल टू रिलैक्स योर ब्रेन एंड कीप इट रिलैक्स्ड व्हेनेवर यू वांट टू। एक मिथ ये भी आती है कि ओनली पीपल हैविंग सीवियर OCD उनको जरूरत है थेरेपी की या मेडिसिन की। बिल्कुल गलत है। OCD आपकी लाइफ को डिसरप्ट करता है और हर दिन OCD ऐसा नहीं होता कि एक दिन ही स्पाइक हो जाएगा या 100% हो जाएगा। छोटे छोटे टाइम जब आपके हर डे टू डे लाइफ को आप वो हैम्पर कर रहा है, आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही चीज़ों में, आपका थॉट्स नहीं निकल रहे हैं, आप नेगेटिव रह रहे हैं, अनईजी फील कर रहे हैं, आप पूरा दिन में कई सारा आवर्स वेस्ट कर देते हैं, कई सारे सिर्फ इस थॉट को हटाने के लिए, निकलने के लिए एंग्जाइटी से। तो येस, इट इज़ हैम्परिंग योर लाइफ। बहुत मूल्यवान जो एकदम क्वालिटी टाइम है ना, वेस्ट कर रहे हो आप। तो अगर ऐसा है तो डोंट वेट फॉर सीवियर हो जाना, जबकि जितना सीवियर हो जाएगा OCD उतना और प्रॉब्लम होगा एज अ प्रोफेशनल मुझे आपको सॉल्व करने में और आपकी हेल्प करने में। तो जब आपका OCD जब भी पकड़ में आ रहा है, नो मैटर वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, अगर थॉट्स हैं, कंपल्शन है, एंग्जाइटी है, प्लीज सीक हेल्प टुडे इटसेल्फ। जितनी जल्दी हेल्प लोगे उतनी जल्दी मैं ठीक कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा पक जाएगा OCD उतना लंबा टाइम लगेगा। ठीक वो भी हो जाएगा, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये बात ध्यान से रखिएगा। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट मिथ। थेरेपी में जाना मतलब पागलों के डॉक्टर के पास जाना और थेरेपी पागल लोगों के लिए होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज ही इसको फाड़ फूड़ के फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं है। थेरेपी में एक नॉर्मल हट्टा कट्टा हेल्दी इंसान भी जाता है टू फील गुड। थेरेपी कुछ अलग चीज़ नहीं है। थेरेपी का मतलब है जैसे आप जिम या पार्क जाते हो, तो क्या आप बीमार होके ही जिम या पार्क में जाओगे अपनी एक्सरसाइज करने के लिए? नहीं ना। थेरेपी भी वैसा ही है। थेरेपी के लिए आपको बीमार और बिल्कुल बेड में पड़े होने की जरूरत नहीं है। थेरेपी मतलब है आप अनईजी फील कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो, घबराहट हो रही है, गिल्ट हो रही है, एंग्जाइटी, रिमोर्स हो रही है, आप जाकर इससे ओवरकम करते हो ताकि अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाओ। दैट इज हाउ थेरेपी वर्क्स। सो लेट मी टेल यू ऑल दीज मिथ्स आर फ्रॉम माई पेशेंट्स, माई यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, माई इंस्टाग्राम DMs एंड कमेंट्स। अगर आपके मन में भी कुछ मिथ्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, मैं उनको ब्रेक करूंगा आपके लिए इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई एम मेकिंग दिस अ सीरीज कि मिथ्स क्या क्या हैं लोगों की, उनको ब्रेक करने के लिए मैं ये सीरीज बना रहा हूँ। हो सकता है कि अगले वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन भी एड्रेस करूँ, तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, लाइक एंड शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।